हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष गोयल और आज हम बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। दो टाइप के पैरामीटर्स हमें मिलते हैं, एक होता है हमारा एक्चुअल पैरामीटर और दूसरा होता है हमारा फॉर्मल पैरामीटर। होते क्या क्या हैं ये? एक्चुअल पैरामीटर्स आपके वो पैरामीटर्स होते हैं जिनका यूज़ हम किसी फंक्शन को कॉल करते समय करते हैं, या फिर जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उस समय पर जो वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं उसे हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। और इसी के अगेंस्ट हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जिनका हम किसी फंक्शन को कॉल करते समय यूज़ करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर्स जो प्रोवाइड कराए गए उनका यूज़ जो हम कर रहे हैं वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। यहाँ पर ऐड mn ये हमारा एक फंक्शन है ऐड नाम से, जिसको हमें कॉल करना है और कॉल करते समय दो इसमें पैरामीटर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर m और n दो पैरामीटर्स हैं, ये आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। जो m एंड n हैं आपके, ये आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। और आपका जो m होगा वो आपका बन जाएगा a एंड आपका जो n होगा वो आपका बन जाएगा b, और जो a b अब आपके हैं ये आपके हो गए यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर आपका जो फंक्शन कॉल करते समय वो एक्चुअल पैरामीटर हो गए, और जो कॉल्ड फंक्शन है, जो कॉलिंग के बाद में कॉलिंग करते समय फंक्शन हम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती है कॉल्ड फंक्शन में, वो आपके कहलाते हैं यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स। इसके बाद में बात करते हैं हम व्हाट इज़ कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू क्या है? जब हम किसी फंक्शन को कॉल करें और कॉल करते समय वहाँ पर हम फंक्शन को वैल्यू प्रोवाइड कराएं, तो वो हमारा जो फंक्शन होता है वो कॉल बाय वैल्यू होता है। हमारे कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर्स को कॉपी कर दिया जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स में, और जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं वो एक वैल्यू होती है। और हम क्या कह सकते हैं कि जब हम किसी वेरिएबल को कॉल करते समय वैल्यू प्रोवाइड कराएं और यूज़र उस फंक्शन को कॉल करे तो वो हमारे जो कहलाता है वो कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। कॉल बाय वैल्यू मेथड में कोई भी वैल्यू मॉडिफाइड नहीं होती है आपकी एक्चुअल पैरामीटर की और फॉर्मल पैरामीटर की। अगर आपने फॉर्मल पैरामीटर में कोई वैल्यू मॉडिफिकेशन किया है तो वो आपका एक्चुअल पैरामीटर में चेंज नहीं होगी। मतलब अब आप यहाँ समझेंगे, आपके जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं और जो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू की, तो उनकी जो मेमोरी लोकेशन होगी वो अलग होगी। इसका मतलब कि एक्चुअल पैरामीटर कॉपी करेगा फॉर्मल पैरामीटर्स में वैल्यूज़ को, लेकिन फॉर्मल पैरामीटर्स जो कॉपी करेगा वो अपनी एक अलग लोकेशन पर यूज़ करेगा, और उस लोकेशन पे ही जो भी अपडेट करेगा वो उस लोकेशन पर अपडेट होगा। तो मतलब दोनों वैल्यूज़ आपकी अलग अलग होंगी। एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स को मिल तो जाएंगी, लेकिन रिजल्ट आपके दोनों के अलग अलग रहेंगे। फॉर्मल पैरामीटर्स में जो चेंज होगा वो एक्चुअल पैरामीटर में चेंज नहीं होगा, वो केवल फॉर्मल पैरामीटर में ही चेंज होगा। तो एक्चुअल पैरामीटर इज़ द आर्गुमेंट विच इज़ यूज्ड इन ए फंक्शन कॉल, वेयर एज फॉर्मल पैरामीटर इज़ द आर्गुमेंट विच इज़ यूज्ड इन ए फंक्शन डेफिनेशन। तो एक्चुअल पैरामीटर का मतलब क्या हो गया? जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हो गए जिनका यूज़ हम करेंगे, और फॉर्मल पैरामीटर्स वो हो गए जब हम उस फंक्शन की डेफिनेशन में उसका यूज़ कर रहे हैं, वो आपके हो जाएंगे फॉर्मल पैरामीटर, और दोनों की जो मेमोरी लोकेशन होगी वो अलग अलग होगी। इसको फिर एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ऐड mn, m और n यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ हैं जो हमारी फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, और m जो होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी a में और n जो ट्रांसफ़र हो जाएगी b में, और ये हमारे जो बन जाएंगे दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे। इसके बाद में एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू का। ये हमने एक स्वैप फंक्शन लिया है जिसमें हमने इंट a और b, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। स्वैप फंक्शन है, स्वैप का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब आफ्टर जब रिज़ल्ट आएगा हमारा, तो जो हमारा स्वैपिंग के बाद में रिज़ल्ट आएगा वो a की वैल्यू 20 हो जानी चाहिए और b की वैल्यू 10 हो जानी चाहिए। ये आपका रिज़ल्ट होता है। लेकिन हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, केवल वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब a की वैल्यू क्या है? 10, p की वैल्यू क्या है? 20।
स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो इस फंक्शन के बाद में ये कंडीशन है। उसके बाद में x और y, ये वैल्यू जो आपकी है a की वैल्यू जो है आपकी वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ जाएगी और b की वैल्यू यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाकर यहाँ आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 और 20 हो जाएगी। अब इस x और y की वैल्यू 10 और 20 है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप करने के बाद में क्या होगा कि अगर हम स्वैप का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा कि हमारी जो x की वैल्यू वो 20 हो जाएगी इसके आफ्टर कैलकुलेशन, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। लेकिन a और b की वैल्यू हमारी 10 और 20 है। अगर हम x और y की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, अगर हम इसके आउटपुट में x और y की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो जो हमने वैल्यू दी थी वो स्वैप होने के बाद में चेंज हो जाएगी 20 और 10 से। तो मतलब रिज़ल्ट क्या आएगा, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं x और y को तो आउटपुट आएगा x का 20 एंड 10, ठीक है। और अगर हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पर a और b की वैल्यू तो क्या आउटपुट आएगा, a क्या 10 और 20, मतलब आफ्टर स्वैपिंग a और b की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी मेमोरी लोकेशन, इसकी मेमोरी लोकेशन, इसकी मेमोरी लोकेशन और इसकी मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। चारों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। यही मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कॉल बाय वैल्यू में मेमोरी लोकेशन आपकी अलग अलग होती है। तो मतलब ए और बी की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू कॉपी हो जाएंगी एक्स और वाई की वैल्यू में। जो भी आपने चेंज किया, फंक्शन की डेफिनेशन जो आपने चेंज की वो किस में चेंज किया आपने, एक्स और वाई में। तो चेंज किसकी वैल्यू होगी, एक्स और वाई की। अगर आप उसके बाद में ए और बी की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो वो एज इट इज़ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम कि हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 10 ली है और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर 20 ली है। तो स्वैप फंक्शन लगा रहे हैं यहाँ पर भी हमने m% a मतलब एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ v कॉल करते समय एड्रेस ऑफ ए लिया और एड्रेस ऑफ v हमने लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लिए इंट x और इंट y। यहाँ पर हमने m% आगे एस्ट्रिक आगे लगाया, तो इसका मतलब ये आपके हो गए पॉइंटर वेरिएबल्स। यहाँ पर एड्रेस जाएगा, ए का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल x के पास और b का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल y के पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको किस तरीके से काम करेगा, ए की वैल्यू है 10, एड्रेस है 1000 और बी की वैल्यू है 20 और एड्रेस है 2000। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो इधर की तरफ जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, x पॉइंटर ऑफ x में हमें एड्रेस ऑफ a मिलेगा और पॉइंटर ऑफ y में हमें एड्रेस ऑफ b मिलेगा। अगर हम चेंज करते हैं कोई वैल्यू, अगर हमने काम करते हैं x पर तो ये डिनोट करेगा a को, और बात काम कर तो क्या हो गया, अगर हम इसके रिजल्ट के बाद में क्या होगा कि a की वैल्यू किस चेंज हो जाएगी, b की वैल्यू से, मतलब 20। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लगा रखा स्वैपिंग फंक्शन। यहाँ पर x की वैल्यू आई 10 और y की वैल्यू आई 20। x की वैल्यू हमने t में ट्रांसफ़र कर दी तो ये हो गई यहाँ पर हमारी 10, और y की वैल्यू में x में ट्रांसफ़र कर दी तो ये हो गई हमारी 20, और t की वैल्यू हमने ट्रांसफ़र कर दी किसमें, y में, तो ये हो गई 10। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू और ये हो गई हमारी y की वैल्यू। लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये ट्रांसफ़र किस पे होंगी, उस एड्रेस पे होंगी जहाँ पर हमने इनको चेंज किया है। तो मतलब ये जो x की वैल्यू ये किसकी वैल्यू बन गई हमारी a की, और ये जो y की वैल्यू वो हमारी किसकी वैल्यू बन गई, b की। तो a की वैल्यू चेंज हो गई, उसके बाद में अब किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर हमारी अगली y की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 20, अभी क्या हो जाएगी यहाँ पर 10 हो गई। तो अगर हम प्रिंट कराएं x और y की वैल्यू तो क्या आएगा यहाँ पर 20 और 10। लेकिन अगर हम बात करें कॉल बाय वैल्यू की तो वहाँ पर a और b की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एड्रेस पे चेंज हो रहा है, सेम मेमोरी लोकेशन पे यूज़ हो रहा है, तो हमारी a और b की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराएंगे तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी 20 और 10 आ गई। तो ये इस तरीके से आपका काम करता है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कॉल बाय वैल्यू का एक एग्जाम्पल है। तो इसको हमने 3 पार्ट में यहाँ पर दिखा रखा है। सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू फंक्शन प्रोटोटाइप हमने ले लिया, इंट x और इंट y। उसके बाद मेन फंक्शन है, इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू हमने प्रोवाइड कराई और पास बाय वैल्यू। एक्चुअल वैल्यूज़ हमने ली यहाँ पर 10 और 20, यहाँ पर प्रिंट करानी 10 और 20 वैल्यूज़ हमने। उसके बाद में एक स्वैप फंक्शन कॉल करा लिया, स्वैप एक्स फंक्शन से इसकी वैल्यू फिर प्रिंट कराई। यहाँ पर स्वैप एक्स फंक्शन में डिफाइन किया, ये आपका फंक्शन है जो आपको बनाना था। इसमें हमने एक्स और वाई लिया, यहाँ पर हमने इसको स्वैपिंग करा लिया और एक्स और वाई की वैल्यू ट्रांसफ़र करा ली। उसके बाद में हमने एक और ऐसे ही कॉल बाय रेफरेंस लिया। इसमें क्या करा हमने, यहाँ पर हमने इंट एक्स और इंट वाई लिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर वैल्यू ली एक्चुअल 10 और 20 ही लिया। यहाँ पर भी %a और %b मतलब पास बाई रेफरेंस हो गया, यहाँ पर एड्रेस हो गया, और यहाँ पर हमने इसको कॉल करा लिया
इसके बाद में जो रिज़ल्ट आएगा आपका, रिज़ल्ट देखिए यहाँ पर हमने रिज़ल्ट दोनों एक साथ कंपेयर कराए हैं, तो क्या होगा देखो कि यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू क्या थी। सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू ए की थी 20 और ए की थी 10 और बी की थी 20, ये थी। इसमें भी ए की 10 और बी की 20 थी, यही करना था हमें। स्वैपिंग के बाद में आपकी जो एक्स की वैल्यू थी वो 20 हो गई, यहाँ पर भी 20 हो गई, यहाँ पर वाई की वैल्यू 10 हो गई, ये भी 10 हो गई। ये होना तो जरूरी कंपलसरी है, लेकिन क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन हम यूज़ नहीं कर रहे थे, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन यूज़ कर रहे थे, तो ए की वैल्यू स्वैपिंग के बाद भी 10 ही है और बी की वैल्यू 20 है। जबकि यहाँ पर स्वैपिंग के बाद में ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई, क्योंकि यहाँ पर हम रेफरेंस की बात कर रहे थे। तो ये इसका कंपैरिजन हो गया आपका। इसके बाद में आपका आउटपुट कंपैरिजन क्या हो गया, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब हम कॉल वैल्यू में वैल्यू अनचेंज रहती है, जबकि इसमें चेंज हो जाती है। इसमें आपकी कॉल बाई वैल्यू में कैन नॉट बी अल्टर द वैल्यू ऑफ एक्चुअल वेरिएबल थ्रू फंक्शंस कॉल। एक्चुअल वैल्यू आपकी कोई भी चेंज नहीं होंगी किसी भी फंक्शन को कॉल करने के बाद में भी, जबकि यहाँ पर ये वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। उसके बाद में आपका कॉल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर पास्ड बाय सिंपल टेक्निक्स। यहाँ पर हम वैल्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं, जबकि यहाँ पर हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम एड्रेस वैल्यूज़ को प्रोवाइड कराते हैं वेरिएबल की। तो ये आपका इस तरीके से काम होता है। थैंक यू very much for watching my video. Please subscribe my channel and wait for the next video. Thank you very much.